हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार ब्रेन डेस्क ईडीयू पर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश का एक मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हमारा जो एसएससी है और फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश का मॉडल पेपर है जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपको जो टाइम मिलने वाला है वो आपको 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो इतने से कम टाइम में किस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, हम इन चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, और इस समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जो है हमारा पूछता है। ठीक है, आपका जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है वो आपका एसएससी कंडक्ट कराता है, सिलेक्शन पोस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल पेपर मैं लेके आया हूँ ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही डिपेंड है। ठीक है, और आपकी जो क्लासेस हैं वो अब रिज्यूम हो जाएंगी। ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस में एक गैप चल रहा है काफ़ी लंबा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कुछ कुछ क्लासेस प्रोवाइड भी की हुई हैं। ठीक है, बाकी और जो अदर क्लासेस हैं वो मैं अब आपकी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। ठीक है, रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी, बस आप जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। तो चलते हैं हम लोग अपने मॉडल पेपर पे, इसको हम लोग आज समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इसके हम लोग को करने हैं। ठीक है, इसमें आपको टाइमिंग मिलनी है 15 मिनट की। ठीक है, आपको 15 मिनट की टाइमिंग मिलनी है। ठीक, और 15 मिनट की टाइमिंग मिलनी है। टोटल मार्क्स आपके होने हैं 50, और जो पेपर का लेवल है वो इजी नहीं है और ना ही हार्ड है, पेपर का लेवल आपका मॉडरेट लेवल है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, जिसमें मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, द एनिमल्स वर फ्राइटेंड बाय द नॉइज। ठीक है, द एनिमल्स वर फ्राइटेंड बाय द नॉइज। तो इसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, ये आपको पैसिव वॉइस में दे रखा है। ठीक है, कौन सी वॉइस में दे रखा है, पैसिव वॉइस में दे रखा है। आपको इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आपको मैं डिस्कशन में बता देता हूँ। ठीक है, कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है कि जब किसी बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर दिया जाता है तो वो क्या होता है, वो आपका पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, और क्या होता है कि और एक किसकी पहचान ये होती है कि जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो वर्ब होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, और एक चीज़ क्या होती है कि इसमें बाई लगा होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ पहचान है। ठीक है, बाकी जो इसके रूल्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसका चेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमारा क्वेश्चन है, द एनिमल्स वर फ्राइटेंड बाय द नॉइज, यानी एनिमल्स जो थे वो नॉइज से डर गए। ठीक है, फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, डर जाना। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, सॉरी पैसिव वॉइस है, इसको आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। और जैसे ये सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो ये क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है। और वर्ब क्या क्या मतलब हो गया, वर्ब का मतलब हो गया कि ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो टेंस चेंज का रूल होता है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, या जिसको सिंपल पास्ट हम लोग बोलते हैं, तो सिंपल पास्ट जो होता है वो आपका चेंज किस में होता है, सिंपल पास्ट आपका चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी बताता रहूँगा। बाकी इन चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो हम लोग चैप्टर में करेंगे। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, तो मैं वहाँ पे आपको चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग चेंज करते हो। पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। ठीक है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, ये आपका इंटेरोगेटिव या आपका जो नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें लगता है। और ये आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं। ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वॉज वर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं। तो ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका है द एनिमल्स वर फ्राइटेंड बाय द नॉइज, मतलब ये आपका सेंटेंस है कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और ये आपका पैसिव वॉइस में है। तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में है तो अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में तो वो किस में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पास्ट
इनडेफिनिट में, ठीक है। तो पास्ट इनडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड, और अगर डिड नहीं मिलेगा तो वहां पे आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो अगर इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, और एक चीज होती है कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट दे रखा है, ये आपकी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जो इसका एक्टिव वॉइस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, द नॉइज फ्राइटेंड, the noise frightened the animals, कि आवाज ने जानवरों को क्या किया, डरा दिया। तो ये आपको कौन से टेंस में कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, द नॉइज फ्राइटेंड द एनिमल्स। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, जिसमें हम लोगों ने पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज किया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यानी ये सेंटेंस आपको किस में दे रखा है, ये सेंटेंस आपको दे रखा है पैसिव वॉइस में, ठीक है। इसको आप चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो जैसे आपका क्या है, इंग्लिश विल बी टॉट बाय मिस्टर झा, ठीक है। तो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और जैसे ही आपने देखा यहाँ पे बाई लगा हुआ है, तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस को किस में चेंज करेंगे, हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब अगर इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो मॉडल का मैं आपको बता दूं, तो जितनी भी मॉडल्स होती हैं, जैसे शैल, will, can, could, may, might, should, ठीक। इस टाइप से और भी जितनी भी मॉडल होती है, तो उनके साथ में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। क्या लगा देते हैं, बी लगाते हैं। जैसे अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या हो जाएगा, विल बी, ठीक है। जैसे ये आपका सेंटेंस क्या है, आपके सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, विल बी लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको चेंज किस में करना है, आपको इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। और जब एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली पहचान क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पे बी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वुड है तो वुड तो होना नहीं है, क्योंकि वहाँ जब आपका विल बी है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद इंग्लिश वुड बी टॉट बाय मिस्टर झा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पहली बात तो आपको ऐसे ऐसे सेंटेंस देखने हैं जहाँ पे बी नहीं लगा होगा, क्यों, क्योंकि ये किस में आपको चेंज करना है, ये आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। और पैसिव वॉइस से जब एक्टिव वॉइस चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको बी नहीं लगाना होगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला हो गया, मिस्टर झा विल टीच इंग्लिश और मिस्टर झा टीच इंग्लिश, तो ये भी नहीं होगा। सेंटेंस आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिस्टर झा विल टीच इंग्लिश। क्या होगा, मिस्टर झा विल टीच इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। यानी इसमें क्या है, ये आपका एरर फाइंड करनी है, इसमें आपको क्या करना है, एरर फाइंड करनी। तो एरर जब फाइंड करनी, तो एरर फाइंड करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, लगभग मतलब इंग्लिश के हर चैप्टर पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप एरर को सफिशिएंट मतलब एक अच्छे तरीके से फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, तो उस चैप्टर से ज़रूरी नहीं है कि एरर आ जाएगी, एरर आपकी हमेशा मिक्स चैप्टर से आती है, ठीक है। तो इंग्लिश पे अगर आपको एरर्स पे कॉन्फिडेंस लेके आना है कि आप स्पॉटिंग द एरर बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, तो उस पर आपको अगर कॉन्फिडेंस लेके आना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसके आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यानी सारे चैप्टर पे कमांड करनी पड़ेगी, और सारे चैप्टर पे अगर कमांड करनी है तो आपको जो मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उस पर आपको लगातार जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं, किंग सोलोमन ऑफ इजराइल इज सेड टू बी वन ऑफ अ वाइजेस्ट मैन हु रूल्ड द अर्थ, ठीक है। किंग सोलोमन ऑफ इजराइल इज सेड टू बी वन ऑफ अ वाइजेस्ट मैन हु रूल्ड द अर्थ।
यानी जो इजराइल का किंग सोलोमन है उसको कहा जाता है कि वो एक वाइजेस्ट मैन था जिसने अर्थ पे शासन किया, जिसने पृथ्वी पे शासन किया। ठीक है, तो अब देखते हैं तो किंग सोलोमन ऑफ इजराइल इज सेड टू बी वन ऑफ अ वाइजेस्ट मैन। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब कभी भी आपको देखना है कि सुपरलेटिव डिग्री है, कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री, सबसे पहले तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? तो सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में क्या लगा होता है? ईएसटी लगा होता है। जैसे यहाँ पे क्या है? वाइजेस्ट है। ठीक है, वैसे क्या होता है? वाइज होता है। ठीक, वाइज होता है। वाइज का जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी? वाइजर हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? वाइजेस्ट हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही कोई और कुछ ले लीजिए आप, जैसे फास्ट। तो फास्ट का क्या हो जाएगा? फास्ट की कॉम्परेटिव डिग्री फास्टर हो जाएगी और फास्ट की सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी कौन सी डिग्री हो गई? पॉजिटिव डिग्री हो गई। ये आपकी कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में क्या लगा हुआ होता है? ईएसटी लगा हुआ होता है। और आपको एक चीज याद करके चलनी है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले क्या लगा होना चाहिए? उसके पहले द लगा होना चाहिए। ठीक है, तो एरर कहाँ पे है? एरर आपकी इस पार्ट में है, इस पार्ट में आपकी एरर है। वन ऑफ अ वाइजेस्ट मैन, वन ऑफ अ वाइजेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले कभी भी ए नहीं आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या आएगा? द आएगा। तो ये कौन सी डिग्री है आपकी? ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आना है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आना है। ठीक है, वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन who ruled the अर्थ। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में हो गई आपकी? इस पार्ट में हो गई। क्या आपकी एरर सही हो गई? अभी भी नहीं सही हुई। एक एरर और है, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है? एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको क्या लगाना है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द लगाना है। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी आपको अगर ऐसा दिखे वन ऑफ, ठीक है, तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा? वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जो मैन है, ठीक है, ये मैन क्या हो जाएगा? ये मैन हो जाएगा मैन। क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो मैं आपको लिख के बता देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पे लिख दें, वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन वो रूल्ड द अर्थ। ठीक है, तो एरर आपकी किस पार्ट में हो गई? एरर आपका सी पार्ट में हो गई। ठीक है, और क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाना होता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाना होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाना होता है। और वन ऑफ के बाद अगर कहीं भी आपको दिखता है तो वहां पे कौन सी नाउन आती है? वहां पे हमेशा प्लूरल नाउन आती है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ठीक है, यानी हमें इस ईडियम की क्या करनी है? मीनिंग बतानी है। ये हमारी क्या दे रखी है? ये हमारी ईडियम दे रखी है। ठीक है, तो ईडियम, अब जैसे ईडियम एंड फ्रेजेस की मैंने एक क्लास ली हुई है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी और भी मैं कराऊंगा अभी आपको। ठीक है, उतने से ही काम नहीं चलने वाला। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन है हमारा, वी शुड टीच अवर वर्ड्स नॉट टू लुक डाउन अपॉन एनीबडी इन ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, तो सबसे पहले वी शुड टीच अवर वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स होता है बेटा। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्ड्स। ठीक, वी शुड टीच अवर वर्ड्स नॉट टू लुक डाउन अपॉन, यानी किसी को लुक डाउन अपॉन यानी क्या नहीं देखना है। मैंने आपको फ्रेजल वर्ब की क्लास करवाई हुई है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब की क्लास में मैंने ये बताया था कि लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने चिल्ड्रन को, हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि वो किसी को भी ह्यूमन सोसाइटी में लुक डाउन अपॉन ना करे। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? क्या टॉक लीनियंटली, नील डाउन, गेस ऑन समथिंग या डिस्पाइस समबडी। ठीक है, तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है
किसी को नीचा दिखाना, क्या करना, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, यानी डिस्पाइज समबडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पाइज समबडी, यानी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, किसी को बेइज्जती करना, किसी की इंसल्ट करना, ठीक है, तो ये होता है। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या हो गया, डिस्पाइज समबडी, ठीक। टॉक लीनियंटली का मतलब क्या होता है, यानी विनम्रता पूर्वक बात करना, ठीक है, यानी विनम्र होके बातें करना, ठीक है, किसी से बहुत अच्छी बातें करना या बहुत ही पोलाइटली बातें करना, तो ये हो गया टॉक लीनियंटली। नील डाउन, नील डाउन का मतलब क्या होता है कि नील डाउन का मतलब हो गया किसी के सामने पोलाइट होना, बट कैसे पोलाइट होना, जैसे प्रपोज करने जाते हैं, ठीक है, तो प्रपोज करने जाने में क्या होता है कि जिसकी गर्लफ्रेंड होती है वो लोग प्रपोज करते हैं, तो प्रपोज करते हैं तो कैसे करते हैं, घुट्टों पे बैठ के करते हैं, ठीक है, एक मतलब अपने जो नी पे बैठते हैं और फूल देते हैं, तो ये होता है नील डाउन, यानी घुटने पे बैठना, ठीक है, तो ये होता है नील डाउन, ठीक। फिर उसके बाद गेस ऑन समथिंग का मतलब होता है क्या करना, किसी को गेस करना, ठीक है, मतलब अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, ठीक है। और डिस्पाइज समबडी का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना या उसकी इंसल्ट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, नेदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स, ठीक है, यहाँ आपको फिल करना है अवेयर ऑफ द पेंडिंग डेडलाइन, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, ये चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया ये आपका चैप्टर कौन सा है, ये आपका चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, ठीक। तो नाइदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स डैश अवेयर ऑफ द पेंडिंग डेडलाइन, तो अब इसमें क्या होगा, जब मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आपको अगर दिखता है नाइदर और नॉर, क्या दिखता है, नाइदर नॉर दिखता है, ठीक, तो क्या होता है वहां पे जो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, वर्ब हमेशा पास आने वाले सब्जेक्ट यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो वर्ब आएगी, यहाँ पे जो अब ये जो इसमें से जो भी वर्ब आएगी वो असिस्टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, यानी प्लूरल वर्ब आएगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है, ये कैसे है, ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और वर्ब प्लूरल देखते हैं कौन सी है, वॉज तो सिंगुलर वर्ब हो गई, इज सिंगुलर वर्ब हो गई, हैज बीन सिंगुलर वर्ब हो गई, तो प्लूरल वर्ब कौन सी होगी, वर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर अवेयर ऑफ द पेंडिंग डेडलाइन, ठीक है। आ रही चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक। अब क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स आर गिवन इन अंडरलाइन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज मिस स्पेल्ड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। यानी आपको इनकरेक्टली, एक ऐसा वर्ड है इन 4 वर्ड्स में जो आपके अंडरलाइन वर्ड है, तो इन अंडरलाइन वर्ड में एक ऐसा वर्ड है जो आपका मिस स्पेल्ड यानी गलत लिखा हुआ है, तो उस गलत लिखे वर्ड को ही आपको बताना है, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कायदे से। तो जैसे अगर देखें वॉज, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एंड सो ही वॉज फॉर एज सी लव्ड एंड टॉक्ड जो हैड विस्ड थिंग्स इनटू प्लेस एंड गिवन क्वाइट अ डिफरेंट एयर टू द रूम। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन इतना बड़ा था, लेकिन आपने ये देख लिया, आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन में देखा कि 4 वर्ड्स दे रखे हैं जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, और आपने देखा कि अंडरलाइन भी उनके नीचे, तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम किल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वो वर्ड देख लेने हैं जो गलत है, ठीक है, जो जिनके नीचे अंडरलाइन है, और उसमें जो भी गलत हो उसको आपको टिक लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, क्योंकि आपके पास 15 मिनट की ही टाइमिंग, 15 मिनट में ही 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। तो जैसे देखा वॉज तो सही है, ठीक, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर उसके बाद लॉफ्ट की स्पेलिंग सही है, LAUGHED सही स्पेलिंग है, क्वाइट की स्पेलिंग भी सही है, ठीक है। तो गलत क्या है, गलत है विस्ट, ये स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी, यही हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका होता है WHISKED, ठीक है, विस्ट।
और विस्ट मीन्स होता है किसी भी चीज को शेक करना, तेजी से हिलाना, ठीक है। तो विस्ट मीन्स क्या होता है, तेजी से हिलाना, ठीक। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। यानी हमें एक वर्ड का सिनोनिम फाइंड करना है, और वो वर्ड क्या है, एनवॉय। क्या है, एनवॉय। एनवॉय का हमें क्या फाइंड करना है, ये सिनोनिम फाइंड करना। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देके चलिए, ठीक है। तो सिनोनिम, सिनोनिम मीन्स क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जिसका सेम मीनिंग होता है। अब एक ऐसा वर्ड होगा इसमें जिसका मीनिंग ये है, उसी का मीनिंग कुछ और होगा, ठीक है। तो जैसे एनवॉय की बात करें, तो एनवॉय मीन्स होता है दूत, ठीक है। या बोल सकते हैं एक तरीके से ऐसा व्यक्ति जो मैसेंजर का काम करता है, ठीक है, जो क्या करता है, मैसेंजर का काम करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एनवॉय। यानी एक पर्सन के मैसेज को दूसरे पर्सन तक पहुंचाना, तो वो क्या, वो कौन होता है, वो एनवॉय होता है, ठीक है। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो कैरियर, ठीक है, ये क्या है, कैरियर। अब कैरियर क्या होता है, कैरियर होता है जो किसी भी चीज को जिस पे रख के ले जाया जाता है, ठीक है। तो वाहक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। जैसे साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल में पीछे क्या होता है, कैरियर होता है, ठीक, उस पर कुछ सामान रख के हम लोग ले जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद चीफ, चीफ मीन्स क्या होता है, चीफ का मतलब होता है बड़ा, ठीक, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। फिर रिसीवर, रिसीवर का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को प्राप्त करता है, ठीक है, अटेन करता है, गेन करता है, तो वो होता है रिसीवर, ठीक। फिर उसके बाद है एम्बेसडर, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एम्बेसडर क्या होता है, एम्बेसडर होता है राजदूत, ठीक है। यानी एम्बेसडर मीन्स होता है जब, जैसे एम्बेसडर कौन होते हैं, जैसे एक कंट्री है, उसने कोई मैसेज अपना दूसरी कंट्री तक पहुंचाना है, तो वो क्या भेजते हैं, वो एम्बेसडर भेजते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एम्बेसडर, जब कोई बात करनी होती है तो एम्बेसडर के फॉर्म में एक व्यक्ति दूसरे कंट्री तक पहुंचता है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, उस व्यक्ति को एम्बेसडर बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। इसमें भी क्या है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, ठीक है। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक। तो ही वॉज कंसल्टेड सेल्डम बाय हिज कलीग्स व्हाइल मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन फाइनेंशियल मैटर। यानी वो अपने कलीग्स से कंसल्ट करता है, यानी डिस्कशन करता है जब वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा होता है फाइनेंशियल मैटर पे। अब इसमें आपको एरर समझ में आ रही है किस पार्ट में, एक बार देखिए क्वेश्चन को, क्या इसमें आपको लगता है किसी पार्ट में एरर है, तो एरर है, बट बहुत ही माइनर सी एरर है, बहुत ही माइन्यूट सी एरर है इसमें। लगाइए दिमाग, कुछ लग रहा है एरर इसमें। तो अगर इसमें एरर देखें तो इसमें जो एरर है वो आपकी एरर कौन सी है, वो आपकी एरर है, बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट की, ठीक है। यानी ये जो सेल्डम है, ठीक है, ये एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, यहाँ पे आपकी एडवर्ब की एरर है। और एडवर्ब में भी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो एक से ज्यादा बार होती है, ठीक है, मोर देन वन टाइम, लगातार हो रही, तो वो फ्रीक्वेंसी होती। तो ही वॉज कंसल्टेड सेल्डम नहीं होता है, ही वॉज सेल्डम कंसल्टेड होता है, ठीक है। यानी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, या बोल सकते हैं जो मेन वर्ब होती है उसके पहले आती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सेल्डम कंसल्टेड, he was seldom consulted, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी एरर इस पार्ट में, ठीक। तो ऐसे अब ये चीज़ें आपको कैसे क्लियर होंगी, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे,
ठीक है। अब ये एरर्स है, जब तक आपको चैप्टर पे कमांड नहीं होंगी तब तक आप एरर्स नहीं फाइंड कर पाएंगे। अब आपने अगर आपने जैसे एडवर्ब नहीं पढ़ा, एडवर्ब चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आपको इसमें फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी। आप किसी भी ऑप्शन पे लगा देंगे और उसको किसी भी ऑप्शन पे तुक्का लगा के चले जाएंगे और हो सकता है वो ऑप्शन गलत हो जाए, और ऑप्शन गलत होगा तो आपका 0.25 मार्क्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। तो ही वॉज सेल्डम कंसल्टेड, तो आपका एरर किस पार्ट में हो गई, एरर आपकी हो गई ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। तो अगर ऐसे करने हैं तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इन एरर्स को अगर सही तरीके से फाइंड करना है तो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और वो मैं आपको टॉपिक वाइज एरर में करा रहा हूँ। ठीक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको एंटोनिम फाइंड करना है। ठीक है। द बॉलर सिग्नल्ड द विकेट कीपर टू कैच द बॉल, यानी बॉलर ने विकेट कीपर को सिग्नल दिया, यानी उसको एक मैसेज दिया कि बॉल को क्या करे, बॉल को कैच करे। ठीक है। यानी इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको एंटोनिम बताना है। तो सिंपल है। ठीक है। तो क्या होगा, गिव, कैच मीन्स होता है पकड़ना, कैच मीन्स क्या होता है, पकड़ना। गिव मीन्स क्या होता है, देना, ये नहीं होगा। ठीक है। कैच मीन्स पकड़ना और गिव मीन्स क्या होता है, देना, तो ये होने वाला नहीं है। चेंज मीन्स होता है बदलना, तो ये भी नहीं होगा। अब ये थ्रो है, ड्रॉप है। कैच मीन्स क्या होता है, पकड़ना, और थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना। ठीक है। तो अब इन दो ऑप्शन में मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि थ्रो होगा कि ड्रॉप होगा, क्योंकि थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना, और ड्रॉप मीन्स क्या होता है, छोड़ना। ठीक है। तो कई बार क्या होगा, बच्चे थ्रो लगा के चले जाएंगे, बट इसका ऑप्शन थ्रो नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ड्रॉप। ठीक है। थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना। ठीक है। कैच मीन्स पकड़ना, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या होगा, छोड़ देना। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आपको वोकैब अगर पढ़नी है तो आप डेली बेसिस पे कोई एक बुक ले लीजिए वोकैब की, और डेली उसकी 50 या 100, ठीक है, जितनी भी आप कर सकते हैं। ठीक है। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो 20-50 ऐसे करके डेली कुछ ना कुछ वर्ड्स पढ़ते रहिए। ठीक है। तो आपके वर्ड्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जो आपकी वोकैबुलरी है उसका ऑप्शन एक ही है कि आप जितना उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, उतनी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या है, ये आपका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। नरेशन के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे कोई एक स्पीकर है, उसने अपनी बात को बोला, ठीक है, अपनी बात को किसी अदर पर्सन से बोला। अब वो अदर पर्सन किसी तीसरे पर्सन के पास जाके उसी की बात को अपने शब्दों में जब कहेगा तो वो चेंजमेंट आ जाता है। ठीक है। बाकी चैप्टर में एक्सप्लेन होंगी ये सब चीज़ें। ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, देखिए। द एम्प्लॉय सेड आई सम हाउ मैनेज्ड टू सबमिट द प्रोजेक्ट लास्ट नाइट। एम्प्लॉय ने बोला आई सम हाउ मैनेज्ड, मैं किसी भी तरीके से मैनेज करूंगा और प्रोजेक्ट, मतलब मैं किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट को लास्ट नाइट सबमिट करने का मैनेज करूंगा। ठीक है। सबमिट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। ये एम्प्लॉय ने बोला। अब इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि जब कभी भी, अब जैसे ये सेंटेंस है, इसको बोलते हैं, जैसे ये क्या हो जाता है, ये रिपोर्टेड स्पीच में आता है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक। ठीक है। ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, और ये आपकी क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ठीक। और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो अब जैसे एम्प्लॉय ने क्या बोला, तो अब जैसे ये सेंटेंस है, अब रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपकी कौन से टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में आपने देखा कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो सेंटेंस आपका कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। ठीक है। ये आपको मैं टेंस में पढ़ाऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, बट डिड कब होती है, जब आपका सेंटेंस निगेटिव या इंटेरोगेटिव में होता है। बट यहाँ पे निगेटिव या इंटेरोगेटिव में तो है नहीं। जब निगेटिव इंटेरोगेटिव में नहीं होता है तो वो अफर्मेटिव में माना जाएगा,
और अफर्मेटिव में इसकी जो मेन वर्ब होती है वो सेकंड फॉर्म में होती है, ठीक है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो आपने देखा यहाँ मैनेज्ड लगा हुआ है, ठीक, और मैनेज्ड लगा है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जो नरेशन में जो टेंस का चेंजमेंट होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ये चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आ रही होंगी क्योंकि अभी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैं जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कि किस तरीके से चेंजमेंट होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट जो होगा वो चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। और पास्ट परफेक्ट का की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है कि हैड कहाँ पे आ रहा है, कौन से ऑप्शन में हैड आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा द एम्प्लॉय सेड दैट आई समहाउ मैनेज टू सबमिट द प्रोजेक्ट द प्रीवियस नाइट, इसमें तो हैड ही नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। द एम्प्लॉय सेड दैट आई हैव, तो यहाँ हैव आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक। अब आपके दो ऑप्शन बचे, द एम्प्लॉय सेड दैट ही हैड, यहाँ पे भी हैड है और यहाँ पे भी हैड है, ठीक है। तो अब इन दो ऑप्शन में आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो और इसमें चेंजमेंट होते हैं, जैसे प्रोनाउन चेंज होता है, तो जैसे ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो आई अगर एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द एम्प्लॉय सेड दैट ही हैड समहाउ मैनेज्ड टू सबमिट द प्रोजेक्ट द लास्ट नाइट। अब ये द लास्ट नाइट जो होता है ये चेंज होता है द प्रीवियस नाइट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। द एम्प्लॉय सेड दैट ही हैड समहाउ मैनेज्ड टू सबमिट द प्रोजेक्ट द प्रीवियस नाइट। ये लास्ट नाइट जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस नाइट में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी यहाँ पे कंजंक्शन क्या लग रही, दैट लग रही है, ठीक है। बाकी जो हमारा चैप्टर जब होगा तो मैं वहाँ पे आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक, यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो इट इज प्रूव्ड फैक्ट दैट लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि कोई भी लिविंग बीइंग वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नन भी नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। एनी हो नहीं सकता है कि कोई लिविंग बीइंग विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो नहीं होगा। नाइदर होगा नहीं क्योंकि नाइदर एक से ज़्यादा के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो लिविंग बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो लिविंग बीइंग। ये सब चीज़ें आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। फिर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड। अब आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है। यानी अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स, रिपोर्ट्स ऑन एंड हेल्प्स सेटल कंप्लेंट्स, ठीक है। यानी एक पर्सन जो इन्वेस्टिगेट करता है, रिपोर्ट करता है और कोई किसी कंप्लेन को सेटल करता है, ठीक है। कोई कंप्लेन होती है उसको सेटल करने का प्रयास करता है, उसको ख़त्म करने का प्रयास करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पोक्समैन। स्पोक्समैन क्या होता है, जो स्पीकर होता है, किसी के बिहाफ पे बोलता है, तो स्पीकर। तो स्पीकर ऑप्शन होगा इसका। क्या स्पीकर कंप्लेन सेटल करता है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। और फिर है बिल्डंग्स्ट्रोमैन, ठीक है। तो इसका अभी मैं बताता हूँ ये क्या है। सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा मतलब मानवीय क्रियाओं से अलग होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा स्पेशल पर्सन होता है, कुछ शक्तियों वाला पर्सन होता है, ठीक है। तो सुपर ह्यूमन हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन का मतलब क्या होता है, ऑम्बुड्समैन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है लोकपाल। क्या होता है, लोकपाल होता है, ठीक है। अब लोकपाल जो होता है उसका काम होता है कि वो किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है, उसकी रिपोर्ट देता है जाके अपने से अपर ऑफिसर को, और कंप्लेन को सेटल करने का काम करता है। तो वो कौन होता है, वो ऑम्बुड्समैन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑम्बुड्समैन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका है बिल्डंग्स्ट्रोमैन, ठीक है,
ये क्या होता है कि किसी एक पर्सन की बोल सकते हैं कि कहानी शुरुआत से जब लिखी जाती है, किस तरीके से उसने चीज़ों को अचीव किया, तो वो होता है, इसको शिक्षा उपन्यास बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे क्या आपको बताना है कि आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में एक वर्ड ऐसा है जो गलत है, अब उस गलत वर्ड को बताना है आपको। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो आपकी एरर पे स्पेलिंग एरर पे भी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, अब स्पेलिंग एरर पे कमांड कैसे होगी, जितनी ज़्यादा आप बुक रीडिंग करेंगे, ठीक है, या कुछ ऐसी जो टफ स्पेलिंग होती है उनको थोड़ा सा बहुत ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपकी स्पेलिंग एरर क्लियर होंगी। ठीक है, तो जैसे एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, ये सही है। ठीक है, नोटिसिएबल, ये भी सही है। ठीक, कॉमोडिटी, तो कॉमोडिटी भी सही है। आपकी ये स्पेलिंग गलत है। इंटरप्ट, इंटरप्ट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, INTERRUPT, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है इंटरप्ट की। बट यहाँ पे क्या है, डबल टी है, और डबल टी नहीं होता है, क्या होता है, INTERRUPT होता है। ठीक है, तो इंटरप्ट की स्पेलिंग ये होती है। ठीक, तो आपको स्पेलिंग एरर पे भी ध्यान रखना है। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सब्सटीट्यूट करना है, मतलब इसका एक करेक्ट वो देखना है कि इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखें तो आई हैव येट बीन, ये नहीं होगा। ठीक है, आई हैव येट बीइंग, हैव के साथ बीइंग नहीं लगता है, गलत हो जाएगा। ठीक, हैड बीन येट, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, आई हैव येट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एक आई हैव येट यानी आई हैव येट टू गो टू द फ्लावर एग्जीबिशन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, कि अभी मुझे फ्लावर एग्जीबिशन जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाली है वहां पे जाना है, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आई हैव येट टू गो, यानी मुझे जाना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ्लावर एग्जीबिशन के लिए। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई हैव येट टू गो टू द फ्लावर एग्जीबिशन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड, यानी हमको क्या करना है, अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। ठीक है, अब अपोजिट वर्ड, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू असेंबल इन द मीटिंग हॉल। असेंबल का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। असेंबल का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। ठीक है, यानी एक जगह पे कई सारे लोगों का इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुट टुगेदर। पुट टुगेदर का मतलब भी इकट्ठा होना ही होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद कलेक्ट, कलेक्ट मीन्स भी क्या होता है, गैदर यानी इकट्ठा करना, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। गैदर, गैदर मीन्स भी क्या होता है, इकट्ठा होना। इसका एक सिनोनिम होता है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा होना। बट यहाँ पे क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड का मीन्स वो क्या होता है, अलग अलग हो जाना। ठीक है, यानी जब आप जैसे जो जब किसान होते हैं तो किसान अपने खेतों में बीज डालते हैं, तो कैसे डालते हैं, क्या एक जगह डाल देते हैं सारे, डिस्पर्स करते हैं, अपने हाथों में बीज को लेते हैं, ऐसे ऐसे फेंकते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो डिस्पर्स कर रहे होते हैं, यानी फेंक रहे होते हैं जो अलग अलग हो जाए। तो डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। यानी अब आपका ये जो सेंटेंस दे रखा है, ये आपका किस में दे रखा है, ये आपका इनडायरेक्ट में दे रखा है। किस में दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। ठीक, अब इनडायरेक्ट स्पीच को किस में चेंज करना है, आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्पीच का करवाया है। ठीक है, तो वैसे ही करना है। ठीक, अब ये इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आपको दिखेगा। ठीक है, सारे सब में आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द टीचर सेड, द टीचर सेड, ये तो होना ही होना है। ठीक है, पर लिख के ही बता देता हूँ।
द टीचर सेड। ठीक है, अब यहां तक ये तो आपका हो गया। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होनी है, क्या होनी है? रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिला जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वहां पे अंदर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, बाकी हम लोग इसको जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द टीचर सेड प्लांट्स हैव लाइफ इन देम। क्यों ऐसा हो जाएगा? इसका सेंटेंस क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये आपका कैसा सेंटेंस है? ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है कि प्लांट में लाइफ होती ही है। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? व्हाट डज द एडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन? यानी बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? जब मैंने आपको ईडियम की क्लास ली थी तो मैंने वहां पे आपको ये वाला ईडियम बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्न द मिडनाइट ऑयल। एक बार आप देखिए अपने क्वेश्चन को और उसको आंसर करने का प्रयास कीजिए। व्हाट डज द ईडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल? तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब रात के ऑयल को क्या करना? बर्न करना, यानी जलाना। ठीक है, तो अगर ऐसा है रात के ऑयल को आप बर्न कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। रात के ऑयल को कोई जला के एनर्जी वेस्ट क्यों करेगा? वो तो सो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। टू लाइट कैंडल्स फॉर सेलिब्रेशन, ये भी नहीं होगा। टू स्टार्ट अ फायर, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। ठीक है, यानी देर रात तक क्या करना? स्टडी करना या कोई वर्क करना। ठीक, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हमको ब्लैंक्स को फिल करना, जो कि यहाँ पे आपका ब्लैंक होगा। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ वॉज रिटन डैश ओ हेनरी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। क्या फिल करना है? करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। तो अब करेक्ट प्रीपोजिशन आप कौन सी फिल करेंगे? ठीक है, द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लाइफ सॉरी द लास्ट लीफ वॉज रिटन इनटू। इनटू क्या होता है? जब किसी चीज के अंदर जाया जाता है। ठीक है, जैसे द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। ठीक है, फ्रॉग जंप करके पॉन्ड के अंदर चला गया, तो वहां पे इनटू लगाते हैं। ठीक है, एट क्या होता है? एट का मतलब होता है कि जब कोई चीज किसी फिक्स प्लेस पे होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एट लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विथ। विथ का मतलब होता है साथ में। ठीक है, तो ऐसा तो कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, ना तो इनटू आ रहा है। क्या होगा? बाई। बाई मीन्स क्या होता है? किसी के द्वारा। तो जो शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ है वो किसके द्वारा लिखी गई? बाई ओ हेनरी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई? बाई ओ हेनरी। ठीक, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। अब फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। तो अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा? सी सिंगल हैंडेडली। ठीक है, सी सिंगल हैंडेडली द फुल बर्डन ऑफ रेजिंग 3 चिल्ड्रन आफ्टर हर हस्बैंड पास्ड अवे। उसने सिंगल हैंडेडली मतलब अकेले अपने आप से अपने हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद अपने 3 बच्चों को का बर्डन अपने मतलब उसको बियर किया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? सरेंडर्ड, क्या उसने सरेंडर किया? ऐसा तो कुछ सेंस नहीं आ रहा सरेंडर करने का। शेयर्ड, क्या उसने बर्डन शेयर किया होगा किसी के साथ? ऐसा भी कोई सेंस नहीं आ रहा। स्टॉक, क्या उसने बर्डन को स्टॉक किया होगा, मतलब इकट्ठा करके रखा होगा? ऐसा भी नहीं है। शोल्डर्ड, क्या बोला जाता है? कि मैंने इस भार को अपने कंधे पे उठाया है। ठीक है, तो बर्डन को शोल्डर पे उठाने की बात हो रही है। सी सिंगल हैंडेडली शोल्डर्ड द फुल बर्डन ऑफ रेजिंग 3 चिल्ड्रन। ठीक है, यानी अपने हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद 3 चिल्ड्रन को शोल्डर किया है उसने, यानी उनके भार को उठाया है। ठीक है, तो ये सेंस है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 में भी क्या है? करेक्ट द
करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस ईडीएम, यानी ईडीएम की मीनिंग हमें फाइंड करनी है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। अब टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है? टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है टू फॉल फ्रॉम अ ट्री। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक नई लीफ में चेंज हो जाना, मतलब कुछ चेंजमेंट हो जाना, ये होता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। टू चेंज फॉर द बेटर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, टू चेंज फॉर द बेटर, यानी अच्छे होने के लिए चेंज हो जाना। यानी कोई बहुत खराब व्यक्ति था, वो अचानक से चेंज हो जाता, तो क्या बोला जाता है? टर्न ओवर द न्यू लीफ। फ्लिप पेजेस ऑफ बुक, ये नहीं होगा। टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यानी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है आपका किसका? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अब इसको एक बार मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक। उन क्वेश्चन पे हमें फिर वो जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पैराग्राफ पे बेस होंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं आपके साथ ही इसको पढ़ूंगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपके साथ इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब जब तक आप उस पैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से उस पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जैसे अगर स्टार्ट करते हैं, तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। यानी एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जिसका आप यूज कर सकते हैं वर्ल्ड को चेंज करने में। इन टुडेज रैपिडली इवॉल्विंग सोसाइटी, इन टुडेज रैपिडली इवॉल्विंग सोसाइटी, आज की जो तेजी से बदलती हुई दुनिया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। जहाँ पे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को ओवर स्टेट नहीं किया जा सकता, मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता है। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विथ नॉलेज एंड स्किल, ये सिर्फ किसी भी इंडिविजुअल को नॉलेज और स्किल प्रोवाइड नहीं करता है, बट ऑल्सो सेप्स देयर कैरेक्टर, बल्कि उसके कैरेक्टर, वैल्यूज और वर्ल्ड व्यू, यानी संसारिक व्यू को भी शेप करता है, ठीक है। कैरेक्टर, वैल्यूज और ओवर वर्ल्ड व्यू को भी शेप करता है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फेस न्यूमरस चैलेंजेस, यानी जो आज की आधुनिक एजुकेशन सिस्टम है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, जिसमें कुछ डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, ठीक है। लगातार फोन से पढ़ने पे कुछ डिस्ट्रैक्शन भी हो जाते हैं, ठीक है। इनइक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, यानी हमें रिसोर्सेज का इनइक्विटेबल एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। हम किसी भी रिसोर्स तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। एंड द नीड टू बैलेंस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग विद होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद however despite these hurdles education continue to serve as the great equalizer offering opportunities for social mobility regardless of one's background। मतलब इतनी सारी hurdles के बाद भी, ठीक है, इतनी सारी समस्याओं के बाद भी एजुकेशन कॉन्टिन्यूज टू सर्व एज द ग्रेट इक्वलाइजर। जो एजुकेशन है वो एक तरीके से ग्रेट इक्वलाइजर, यानी समानता देने की तरह से काम कर रही है। ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी, जो कि सोशल मोबिलिटी प्रोवाइड करती है बिना किसी के बैकग्राउंड को देखे, ठीक है। यानी किसी का बैकग्राउंड कैसा भी है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम हैज ट्रांसफॉर्म द लर्निंग एक्सपीरियंस। जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है, मतलब क्लासरूम में जो टेक्नोलॉजी और जो पुराने तरीके, दोनों चीज़ों को मिला के जब पढ़ाया जाता है तो लर्निंग एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। डिजिटल टूल्स इनेबल पर्सनलाइज लर्निंग, जो डिजिटल टूल्स हैं वो एक पर्सनलाइज लर्निंग को क्या करते हैं? इनेबल करते हैं। अलाउइंग स्टूडेंट टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, और अलाउ करते हैं किसी भी स्टूडेंट को कि वो अपने ओन पेस पे प्रोग्रेस करता रहे, ठीक है। येट दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो रिस्क वाइडनिंग द डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल एज वेल एज इकोनॉमिकली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, ठीक है। मतलब ये है कि ये चीज़ है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक गैप प्रोवाइड कर देती है, किसमें? अर्बन और रूरल सोसाइटी में, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो इकोनॉमिकली एडवांटेज और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है, तो ये गैप प्रोवाइड होता है, गैप मतलब मेंटेन हो जाता है। अल्टीमेटली अ ट्रूली इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम मस्ट नर्चर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी
जो एक ट्रूली इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर करता है। नर्चर करने का मतलब उसको बनाता है, क्रिएटिविटी को बनाता है, एंड कोलैबोरेशन यानी एक दूसरे में कोलैबोरेट करने की भावना यानी सहयोग करने की भावना आती है। स्किल्स दैट प्रिपेयर स्टूडेंट नॉट मेयरली फॉर एग्जामिनेशन बट फॉर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रियल लाइफ, यानी एक ऐसी स्किल को प्रिपेयर करता है जो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होती है बल्कि रियल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस पे बेस्ड था, एजुकेशन पे बेस्ड था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो पैसेज है वो बेस्ड किस पे है, ठीक, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एजुकेशन। तो प्राइमरी पर्पज क्या है एजुकेशन का, टू प्रिपेयर स्टूडेंट ओनली फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ये तो नहीं है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ के आए कि क्या सिर्फ स्टूडेंट को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, टू प्रमोट डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं होगा। टू एलिमिनेट रूरल अर्बन डिफरेंसेस, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, टू प्रोवाइड नॉलेज शेप कैरेक्टर एंड वर्ल्ड व्यू, यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या करता है, शेप कैरेक्टर, मतलब शेप करता है कैरेक्टर वैल्यूज ऑफ वर्ल्ड व्यू को। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ चैलेंज फॉर मॉडर्न एजुकेशन, यानी मॉडर्न एजुकेशन के लिए चैलेंजेस कौन से थे जो मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये तो किया ही गया था। इनएक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये भी हम लोग पढ़ के आए कि इनएक्विटेबल एक्सेस मिल जाता है। ठीक, नीड टू बैलेंस स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, ये भी पढ़ के आए, ये भी था उसमें। क्या नहीं था, लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि क्वालिफाइड टीचर्स की कमी। ठीक, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द फ्रेज ग्रेट इक्वलाइजर इन द पैसेज refers to education's role in, यानी व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रेट इक्वलाइजर। ग्रेट इक्वलाइजर का मतलब क्या होता है, अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं पैसेज में हमारा ग्रेट इक्वलाइजर था। ग्रेट इक्वलाइजर का मतलब क्या होता है, तो ग्रेट इक्वलाइजर का मतलब क्या होता है, मेकिंग एवरीवन स्कोर इक्वली। क्या कहीं पे भी स्कोर की बात की गई थी पैसेज में, नहीं की गई थी ना, तो ये तो होने वाला ही नहीं है क्योंकि कहीं पे भी हमारा पैसेज स्कोर की बात ही नहीं कर रहा था। प्रोवाइड इक्वल मार्क्स, ये भी कहीं बात नहीं कर रहा था। क्या इक्वल मार्क्स की बात की जा रही थी, नहीं की जा रही थी। ठीक है, इक्वलाइजिंग अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, ऑफरिंग इक्वल सोशल मोबिलिटी अपॉर्चुनिटीज, ये वाला ऑप्शन क्या होगा इसका, ये सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा इसका। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द मेन रिस्क ऑफ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी का मेन रिस्क क्या है। स्टूडेंट बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन गैजेट्स, ऐसी कहीं बात ही नहीं की गई थी, तो ये तो हटा ही देना है। टीचर्स लॉस देयर जॉब, क्या उनकी जॉब का लॉस हो जाता है, ऐसी भी कहीं बात नहीं की गई। टेक्नोलॉजी मेक्स स्टूडेंट लेजी, ये भी कहीं बात नहीं की गई थी। क्या टेक्नोलॉजी स्टूडेंट को आलसी बना देती है, बनाती है, बट ऐसी हमें एक्सप्लेनेशन में कहीं नहीं मिला था, हमारा जो कॉम्प्रहेंशन था वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, द डिजिटल डिवाइड बिटवीन कम्युनिटीज़ में वाइडन, कि कम्युनिटीज़ के बीच में डिजिटल डिवाइड यानी गैप बढ़ जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एन इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम मस्ट प्राइमरीली नर्चर, क्या नर्चर करता है, तो मेमोराइजेशन एंड स्पीड करता है, बट ये नहीं था हमारा। रोल, यहाँ रोल होगा, रोल लर्निंग एंड डिसिप्लिन, ये भी नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्किल, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन, इसकी पूर्ति करता है, तो इसको नर्चर करता है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोगों ने इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपके 50 मार्क्स डिसाइड होते हैं और 15 मिनट्स डिसाइड होते हैं, तो उसको हम लोगों ने समझा कि किस तरीके के क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन थे ऐसा नहीं है ये किसी भी ऐसे ही उठा लिए गए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ही उठाया गया जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था। ठीक, अब हो सकता है इससे हार्ड लेवल भी मैं लेके आऊँ। ठीक है, बट आप क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है, क्लासेस आपको जो गैप हो आपका हुआ है उसके लिए आपको अब से क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस भी, और बाकी हमारा एक बैच और चल रहा है, किसी को अगर एम्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हैं, CISF फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हैं, उसमें अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको GS सब्जेक्ट, GS सेक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ,
उसमें मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अगर उसमें इनरोल होना तो आप उसमें इनरोल हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपको उस एग्ज़ाम को देना है, ठीक है, वो भी आपका फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमारी ब्रेंडस केडीओ की जो टीम है वो आपको उसमें भी लेक्चर प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।